So, I'm Irfan Habib, currently a first year MBBS student from AIMS Bhubaneswar. My NEET 2022 score was 685 with All India and 594. Okay, so for this session, I will be a mentor. Like this, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना? आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रखा होगा, तो उसके बाद वाला जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो फर्स्ट हम समझेंगे द व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ and how what are the problems regarding this, okay, and the strategies to maintain the health, and also the population and birth control, population explosion and birth control mechanisms. Then a very important topic, that is medical termination of pregnancy, sexual transmitted disease and infertility. Okay, so हम briefly सब कुछ एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. So first of all, you need to understand the what is reproductive health. Okay, so for that WHO ने एक डेफिनेशन दिया था कि reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction. Okay, that means physical, emotional, behavioral and social. Like आप अगर देखो तो इसमें क्या क्या आता है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में हमने सिर्फ रिप्रोडक्शन के अंदर जो इसके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक इसके फिजिकल है ना, कि हाँ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह है वो ठीक है, उनके लिए डिजीज वगैरह है ना, सो वो सब आएगा फिजिकल के अंदर. देन इमोशनल, कि इमोशनल सपोर्ट वगैरह आप देखते हो, है ना, बहुत से अभी भी बहुत सी जगह में मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर, बहुत सारे एसटीडीज को लेकर, बहुत सारा मतलब क्या कि इमोशनल एक एस्पेक्ट भी रहा है विद एंड बिहेवियर. देयर इज रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज आल्सो रिलेटेड विद द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द, है ना. जैसे कि मान लो क्या होता है कि ये सब नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत से एसटीडीज वगैरह एंड अदर थिंग्स बिकम सो पॉपुलर, वो सब ज्यादा अभी वायरल हो रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम सोशल इश्यूज ऑल्सो. अब देखोगे कि सोशली अभी भी हम लोग बहुत ज्यादा फ्री नहीं है टू टॉक अबाउट दिस, है ना. ये अभी भी एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा लोग चुप चुप के बातें करना पसंद करते हैं. सो जब तक इसको लेकर हम सारे एस्पेक्ट्स में फ्री नहीं हो सकेंगे, तब तक हम उस सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोल नहीं सकते, right? So, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs, their normal emotional and behavioral interaction among all sexual aspects, sexual जितने भी aspects आते हैं, be it birth control, be it STDs वगैरह, है ना, सारे को लेकर जो एक इमोशनल बिहेवियर इंटरेक्शन है, वो सबके साथ एक नॉर्मल होना चाहिए, एक्साइटेड नहीं कि इसको देख के वो ये कर रहा है कि यार ये क्या बातें कर लिया, है ना. एंड ऑल्सो द इमोशनल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट ऑल्सो. सो जब ये सारी चीजें नॉर्मल होगा तभी हम एक सोसाइटी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी कह सकते हैं. ओके, सो व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाउ डू वी लाइक हमने किस कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज को अप्लाई किया टू रिजॉल्व दैट. ओके, सो इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने इनिशिएट किया है प्लानिंग प्रोग्राम. सो इंडिया ने 1951 में एक प्रोग्राम शुरू किया, दैट इज फैमिली प्लानिंग. आपने सुना होगा फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह देखोगे. तो फैमिली प्लानिंग एंड उसके साथ हमने फैमिली प्लानिंग को कौन से मतलब ऑपरेशन के नाम पे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, दैट इज आरसीएच प्रोग्राम. आरसीएच का फुल फॉर्म आता है, तो आरसीएच इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. इसमें हम रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो चाइल्ड हेल्थ केयर कैसे करना है, उस सब प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे. सो इसमें क्या है कि ये इस प्रोग्राम के अंदर क्या आता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस among people about various reproduction related aspects, providing the facilities, जो भी facilities चाहिए reproduction related, then support for building a reproductively healthy society. इस प्रोग्राम का मेजर टास्क था. तो मेजर टास्क एवं मेजर गोल ऑफ रिप्रोडक्टिव आरसीएच प्रोग्राम का अगर पूछा जाए तो ये है क्या, एक अवेयरनेस क्रिएट करा, जो मटेरियल जो सपोर्ट उसको चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड करना. दिस आर ऑल अंडर द गोल ऑफ दिस प्रोग्राम. ओके, सो ऐसे आपने देखा होगा ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया से आपने देखा होगा ना, बहुत सारी जगह लगा होता है कि हम दो हमारे दो, फिर वो सब बहुत से मतलब एसटीडीज वगैरह के भी एड वगैरह आते हैं. देन आपने देखा होगा मीडिया वगैरह में, रेडियो में भी, मतलब बहुत सी जगह ने गवर्नमेंट एंड नॉन एनजीओ, जो एनजीओ एजेंसीज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, उन लोगों ने भी बहुत से स्टेप्स लिया है टू क्रिएट अवेयरनेस, राइट. सो लेकिन यार सिर्फ ये सब एडवर्टाइजमेंट या फिर गवर्नमेंट से नहीं होता. जब तक जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपका फैमिली, आपका फ्रेंड, है ना, फैमिली फ्रेंड, टीचर्स, मतलब जिनके साथ डेली टू डेली इंटरेक्ट करते हैं, उनका भी एक मेजर रोल रहता है ना. जैसे सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज. स्कूल में ये सारी चीज स्कूल में लाइक इंकरेज करना चाहिए, सो दैट लाइक जो भी
ऐसे एसटीडीज वगैरह कॉमनली जो होते हैं ना, वो ड्यू टू सेक्स एजुकेशन, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की प्रीमैच्योर, है ना, प्रीमैच्योर प्रेगनेंसी, ये सब सारे सारी चीजें स्कूल लाइफ में ही, मतलब जो स्कूल स्टूडेंट्स है ना, जो उस एज में आता है, सो उस एज में ये सारी चीजें ज्यादातर मतलब पॉसिबिलिटीज होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो उस एज में नॉलेज नहीं रहता, तो जितना ज्यादा इसे प्रमोट किया जाएगा, जितना ज्यादा अवेयरनेस सेक्स एजुकेशन होगा, उतना ज्यादा हम ये एसटीडीज वगैरह को प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, और अदर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल, लाइक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हाँ, कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बारे में जानना, एडोलेसेंस, ये जो पीरियड है ना आपका, जो 13 to 15, जो प्यूबर्टी का टाइम, एडोलेसेंस आता है, उस टाइम के बारे में क्या क्या चेंजेस आता है ना, देन हाइजीनिक एंड सेफ sexual practices also, like hygiene in the case of menstrual cycle, menstrual जो लड़कियों में होता है, तो in case of females there are like ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर अभी भी वो लोग जो पैड्स वगैरह है वो सब हाइजीनिक, लाइक हाइजीनिक यूज नहीं होते, राइट। सो प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, एंड देन एसटीडीज वगैरह के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ओके, दैट्स ऑल अबाउट, लाइक ये एक एस्पेक्ट आता है, और एक एस्पेक्ट ये भी आता है कि जो मैरिजेबल एज ग्रुप है, जो लाइक जो मान लो 27, लाइक 25 to 30 है, 20 to 30 एज है, मैरिजेबल एज, है ना, इस एज ग्रुप के लोगों को, स्पेशली कपल्स को अवेयरनेस करना, है ना, रिगार्डिंग बार्थ कंट्रोल, कि हाँ आप कैसे कैसे बार्थ कंट्रोल कर सकते हो, देन प्रेग्नेंट मदर को कैसे केयर करना चाहिए, पोस्टनेटल केयर कैसे करना चाहिए मदर का, ऑल दिस थिंग। देन भी एक फैशन हो गया है कि हाँ मॉडर्न मॉडर्न है तो ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करते हो लोग, ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हुए भी ब्रेस्ट कैंसर का चांस बहुत ज्यादा हाई है, सो अवेयरनेस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एंड ऑल्सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल, बहुत सी जगह ऐसा है फीमेल फिटिसाइड किया जा रहा है, लाइक जो फीमेल फिटस होता है उनको पेड में अबॉर्शन कराया जाता है, तो दैट दिस आर ऑल्सो इलीगल। तो ये सारे चीजों को लेकर कपल्स को, है ना, जो मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग हैं उनको अवेयरनेस करना, अवेयर करना, अवेयरनेस ऑफ अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एबियूज लाइक सेक्स अब्यूज जो होते हैं, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स वगैरह, इनको लोगों को लेके भी अवेयरनेस की हमें क्रिएट करना है। सो दीस आर ऑल अंडर दिस प्रोग्राम, ओके। जैसे आपने अब इस प्रोग्राम के अंडर कुछ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन भी किया है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, मान लो कोई रूरल एरियाज है वहां पर भी अगर मान लो आपको एक प्रेग्नेंट मदर को केयर करना है, तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली नहीं, उसके साथ एक प्रॉपर मेडिकल एक्सपर्टीज भी चाहिए, राइट। सो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज जिनके पास है, मटेरियल के सपोर्ट, है ना, जैसे बार्थ कंट्रोल आप करवा रहे हो तो मटेरियल सपोर्ट भी चाहिए, है ना, रूरल एरियाज में, अर्बन सारी जगह में ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट एज मच एज पॉसिबल वो सब सप्लाई कर भी रहा है, ओके। एंड देन असिस्टेंस अबाउट प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एंड ऑल्सो एसटीडीज, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ये सारे चीजों को जो भी, एंड इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ओके। तो ये सारे चीजों को लेकर मेडिकल एक्सपर्टाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, देन जो चीजें सप्लाई करना पॉसिबल है वो सप्लाई करना, ओके। अगर आपने सुना है तो एक टर्म आता है एमनियोसेंटेसिस। What is amniocentesis? It's a fetal sex determination to test actually amniotic fluid जो होता है ना, आपने देखा होगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके सराउंडिंग में एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, तो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट मदर के अंदर, तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है हम इसको डायरेक्टली निकाल के इसको अगर हम एनालिसिस करते हैं तो इसमें जो अवेलेबल क्रोमोसोम्स है, जो सेल्स वगैरह है, उनसे हम अगर क्रोमोसोमल पैटर्न डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसको हम यूज किया करते थे थ्रू, इसको यूज किया जाता था कि हाँ कोई जेनेटिक डिजीज वगैरह है कि नहीं, लेकिन नाउअडेज क्या किया जाता है ना कि कहीं कहीं जगह पर इलीगली एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, एंड उससे भी सेक्स डिटरमिनेशन पता चल जाता है कि हाँ वेदर इट्स अ मेल चाइल्ड और द फीमेल चाइल्ड। देन जो कई कई जगह ऐसा है जहां पर फीमेल फिटिसाइड, ये इंक्रीजिंग फीमेल फर्टिसाइड एंड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, है ना, तो ये सब चीजें जो भी है इनको लीगली चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस पे स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया गया है, ठीक है, बहुत सी जगह पे। एंड हम सिर्फ अवेयरनेस या फिर ये सब सप्लाई नहीं, उसके साथ साथ कैसे इस चीजों को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ना, बीट जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को कैसे और एफिशिएंट कर सकते हैं, एंड कैसे हम एसटीडीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑल दिस देयर आर वेरियस रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, researches are going on various reproduction related areas to ठीक है, like they are encouraged and supported by government and non-governmental agencies,
जैसे आपने सुना होगा सहेली नाम का एक कॉन्ट्रासेप्टिव आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स आता है, ठीक है, एक टैबलेट के फॉर्मेट में फीमेल्स के लिए। तो ये CDRI दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज प्रेजेंट इन लखनऊ इंडिया, वहां के साइंटिस्ट ने डेवलप किया। इट इज वेरी इफेक्टिव एंड इट हैज वेरी लो साइड इफेक्ट्स। ओके, सो ऐसे सहेलीज वगैरह। देन हमने ऑल्सो वी हैव डिस्कस लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम, ऐसा तो बताया मैंने, सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीजिंग मदर नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज। बहुत सी जगह ऐसे होते हैं जहां पर डिलीवरीज मेडिकल असिस्ट नहीं है, तो वहां पर चांसेस ऑफ फीटल एंड जो मदर का डेथ, वो चांसेस भी बढ़ते हैं। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज, देन पोस्टनेटल केयर, ओके, डिक्रीज मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज। फैमिलीज है ना, फैमिलीज को कैसे बर्थ कंट्रोल करना है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इस पार्ट में। देन डिटर्मिनेशन ऑफ एसटीडी, एसटीडीज को अगर पहले ही हम डिटरमाइन कर सके अर्ली स्टेज में, सो वी कैन प्रिवेंट देम, है ना, क्योंकि आपको पता है इनका ट्रीटमेंट उतना ज्यादा है नहीं, तो वी कैन मैक्सिमम वी कैन प्रिवेंट देम एट द अर्ली स्टेज। ओके, एंड अदर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक, है ना, ये सारी चीजें जब इंक्रीज होता है अवेयरनेस इनको लेकर फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, दैट विल इंक्रीज व्हाट, that will improve our reproductive health of the society, right? So that's all under this program, reproductive and child health care program, CHO programs आता है। okay, and यार इसमें एक चीज समझो कि जैसे हमारे इंडिया में अभी आपने देखा होगा, इंडिया बिकम नाउ इट बिकम्स द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? सो अगर आप लैंड एरिया देखोगे, लैंड एरिया बहुत कम है रिलेटेड टू इट पॉपुलेशन। सो लाइक ऐसा है ना कि अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर आप मैं कंपेयर करते हो वर्ल्ड पॉपुलेशन और इंडिया पॉपुलेशन को, सो लाइक इन 1900 इसका पॉपुलेशन कुछ 2 मिलियन के आसपास थे, बट अराउंड 2 बिलियन के आसपास। बट 2000 साल मतलब 2000 नियरली 100 साल में, इस 100 साल में क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली 3 गुना हो गया, 6 बिलियन। ओके, एंड सिमिलर एक पैटर्न इंडिया में भी दिखा है। 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुआ तब हमारे पॉपुलेशन को 350 मिलियन था। देन एट द 2000 के आसपास ये कुछ 1 बिलियन तक पहुंच गया, ठीक है, लाइक 6 में से एक इंडियन, है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन 6, उसमें से एक बोल सकते 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दैट मीन्स अगर आप वर्ल्ड में से 6 लोग उठा लो, उसमें से एक इंडियन है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो गया। एंड एट द टाइम, जैसे ये लास्ट यहाँ पर जो गिवन है दैट इज 2000 वर्ल्ड टाइम नहीं है, बट मैं और चीजें आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर समझो कि ये क्यों इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। तो एक चीज तो यार कि हमारा जो क्या बताओ, हमारा मेडिसिनल लाइन है ना, जो मेडिसिन वगैरह है, ये सब में हमने बहुत मेडिसिन लाइन में हमने बहुत ज्यादा इम्प्रूव, टेक्नोलॉजीज वगैरह बहुत इम्प्रूव हुआ है। सो दैट डिक्रीजेस द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एज वेल एज इन्फेंटाइल मॉर्टेलिटी रेट। एट द सेम टाइम हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी एट द सेम टाइम क्या करता है कि देयर इज मोर एंड मोर मेडिसिन लाइन। तो बहुत से जो पहले डेथ्स वगैरह होते थे ड्यू टू सर लाइक, है ना, विभिन्न बहुत सारे डिजीज की वजह से, वो सब भी अभी घट गया है। सो अगर ये इनफर्टाइल मॉर्टेलिटी रेट वगैरह सब कुछ घट गया है, तो दैट विल कॉज क्या, आपने इकोसिस्टम वगैरह पढ़ा था उस चैप्टर में, डिस्कस पॉपुलेशन चैप्टर अपना पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा था कि रिप्रोड्यूसिबल एज, है ना, अगर इसका रिप्रोड्यूसिबल एज अगर ज्यादा होता है ना, किसी भी पॉपुलेशन का जो रिप्रोड्यूसिबल एज है, इस एज में अगर ज्यादा पॉपुलेशन रहता है, सो दैट विल इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन, है ना, वो एक इंक्रीजिंग, वो एक ग्रोइंग पॉपुलेशन होता है। सो आज से इस प्रोग्राम के थ्रू हम कंट्रोल कर रहे हैं कि हाँ कैसे इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया जाए, है ना, बिकॉज यार आप देखो कि 2001 में इट्स वाज 1.7%, दैट मीन्स हर साल 100 में से 17 लोगों का इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। सो अगर ऐसा चलता गया तो जो हमारा पॉपुलेशन है अगले 33 इयर्स में इट विल बिकेम डबल, दैट मीन 6 बिलियन था ना, वो अभी 12 बिलियन हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2033।
सो यार इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने से कुछ ऑब्वियसली देयर विल बी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, लाइक देयर विल बी एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एंड एट द सेम टाइम तो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिया है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अगर आप देखोगे दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपने बहुत सारे मीडिया वगैरह में देखा होगा कि हाँ हम लोग स्लोगन लगाते हैं हम दो हमारे दो, जहाँ पर एक कपल होता है, कपल अपने दो बच्चों को लेकर, दैट मीन्स क्या, देखो वो दो है तो उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी दो देके गया, तो दैट मीन बैलेंस पॉपुलेशन। ऑलराइट, आपने देखा होगा चाइना में तो वन चाइल्ड पॉलिसी चालू कर रखा है, उससे क्या हो रहा है, उनका पॉपुलेशन घट रहा है बहुत जल्दी। बट इन इंडिया वी आर प्रमोटिंग द हम दो हमारे दो, दैट्स वी शुड प्रेफर टू चाइल्ड, है ना, ताकि आप अगर एक मम्मी पापा मर जाए तो उनके बच्चे एक दो बच्चे हुआ तो द बैलेंस विल बी देयर पॉपुलेशन का, है ना। सो लाइक मेनी कपल्स जो अभी ये लोग जो यंग अर्बन एरियाज में रहते हैं उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म भी चालू किया है, एंड चाइना में भी ये सब शुरू हो गया है। एंड हमने और एक चीज किया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को प्रमोशन करने के साथ साथ आपने देखा होगा मैरिज एज हमने बढ़ा दिया, लाइक फॉर फीमेल इट इज इंक्रीज टू 18 एंड फॉर मेल इट इज इंक्रीज टू 21 ईयर्स, है ना। ताकि यार जितना अगर, क्योंकि यार एज ग्रुप खट मतलब अगर मैरिजेबल एज घटा दिया जाएगा तो जल्दी जल्दी शादी होंगे तो रिप्रोड्यूसेबल एज के पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली दैट विल आल्सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, राइट। सो ये कुछ मेजर्स है। देन अगर मैं आपको कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बात करूं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, व्हाट इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, आप समझो क्या हो सकता है कि हाँ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मस्ट बी इजीली अवेलेबल, ओके, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। देन यूजर फ्रेंडली, यूजर को उसके लिए कोई मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत नहीं, खुद से कर पाए, है ना, यूजर फ्रेंडली। देन इफेक्टिव, इट इज इफेक्टिव भी होना चाहिए, एंड इट इज रिवर्सिबल एंड विथ लीस्ट साइड इफेक्ट्स, ये सब हम चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम इससे उस कपल का सेक्सुअल ड्राइव या फिर डिजायर और सेक्सुअल एक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, आपने देखा होगा। इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हमने कुछ ग्रुप में डिवाइड किया है, दैट आर, जैसे आपने देखा होगा एक नेचुरल ग्रुप और नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं, देन वेरिएबल आईयूडी मेथड्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स भी आते हैं, देन उसके साथ फाइनली सर्जिकल मेथड्स। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल इन अ फ्लो। ओके, तो पहले समझो व्हाट इज नेचुरल। नेचुरल मेथड क्या है? नेचुरल मेथड इज लाइक, इसमें हम कोई अलग से कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब यू बाहर से यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नेचर का ऑलरेडी जो मेथड है ना, आपको पता है कि हाँ ओवुलेटरी साइकिल अगर आपने पढ़ा है तो देयर इज अ फेज जब ओवुलेशन होता है, 14 डेज के अप्रॉक्स ओवुलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो 12 से 17 डेज, 10 से 17 डेज, ये जो एक हफ्ता है, इस टाइम अगर हम उस पर्सन अगर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेंटेन कर रहा है, लाइक इफ द कपल अवॉइड और एब्सटेन द कॉइटस, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब फर्टिलाइजेशन का चांसेस मैक्सिमम होता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। और इस फर्टाइल पीरियड में पीरियोडिक एब्स्टिनेस कर पाए, है ना, इफ दे अवॉइड कॉइटस इज दिस ड्यूरेशन, तो दैट विल, इससे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये एक मेथड आता है विथड्रॉल मेथड। हाँ, एक तो मेथड हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कि हम इस टाइम में 10 से 17 डेज में कोई कॉइटस नहीं कर रहा है, या फिर कॉइटस इंटरप्टेस का मेथड आता है जिसमें मेल पार्टनर जो होता है वो अपना पेनिस को विथड्रॉ कर लेता है, जस्ट लाइक जो वेजाइना में एजाकुलेट होने से, लाइक आपको मतलब एक मेल को पता ही चल जाता है कि एजाकुलेट होने वाला है, तो उस टाइम वो ट्राई करता है उसको विथड्रॉ करने का। बट यार ये मेथड यार बहुत ज्यादा फेल्ड है ना, इट्स वेरी वेरी, अगर आप देखोगे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस बहुत कम है इसका, ओके। एंड देयर इज अ मेथड कॉल्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये आपको पता होगा कि जब एक मदर जब चाइल्ड बर्थ करता है तो लैक्टेशन के थ्रू प्रोलैक्टिन जब रिलीज होता है, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, जीएनआरएच को इनएक्टिव कर देता है ना, इनहिबिट कर देता है। सो दैट विल कॉज एलएच एंड एफएसएच का रिलीज बंद हो जाता है। तो इस टाइम में अगर एलएच एंड एफएसएच रिलीज नहीं होगा, सो दैट विल कोई ओवुलेशन वगैरह नहीं होगा, राइट। सो ये इस मेथड इस टाइम अगर आप करते हो तो कोई ओवुलेशन अगर नहीं होता है तो कोई चांस ऑफ कॉन्सेप्शन नहीं रहता है ऑब्वियसली। सो बट ये टाइम जो है ना मैक्सिमम 6 पीरियड आफ्टर पार्चुरेशन, ओके, 6 पीरियड तक ही ये लैक्टेशनल एमेनोरिया चलता है। एंड क्योंकि इन मेथड में कोई मेडिसिन या फिर डिवाइस यूज नहीं करते, सो देयर इज साइड इफेक्ट चांस बहुत कम है, बट इफेक्टिवनेस इज आल्सो वेरी लो, ओके, फेलियर का चांस बहुत ज्यादा।
ओके, देन देयर इज अ मेथड दैट इज बैरियर मेथड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं, क्या ओवम, हमारा जो ओवम है और जो स्पर्म है इसको हम मिलने नहीं दे रहे, इनका जो नेचुरल जो मीटिंग होता है ना उसको फिजिकली हम प्रिवेंट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग सर्टेन बैरियर्स। अब ये बैरियर फॉर बोथ फॉर मेल एंड फीमेल आता है। देयर आर कॉन्डम्स, ओके, देयर आर डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट, ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, सो कॉन्डम्स आपने देखा होगा कि फॉर मेल्स एंड फीमेल बोथ आते हैं। ओके, एंड देयर इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड दैट इज नीरोद, एंड नाउअडेज कॉन्डम इज वेरी पॉपुलर बिकॉज कॉन्डम हमें लाइक एसटीडीज एंड एड्स वगैरह एड्स के जैसे एसटीडीज के हाथ से भी बचाता है, तो इट बिकम वेरी यूजफुल। ओके, एंड ऑल्सो डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट वगैरह ये सब भी कुछ बैरियर्स आते हैं। Okay, they also prevent the conception of blocking the entry of sperm through the cervix. Okay, and they are reusable. ये जो डायाफ्राम वगैरह है, सर्वाइकल कैप, वॉल्व, दे आर रीयूजेबल। ओके, एंड इसके जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी उसको इंक्रीज करने के लिए हम कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव जेलीज वगैरह क्रीम्स यूज करते हैं, है ना। ये सब क्या करते हैं, उस स्पर्म के डेथ मतलब वो क्या करता है, सर्विक्स के म्यूकस को ठीक कर देगा, या फिर इसको वहां पर जो सर्विक्स में जो स्पर्म आ रहा है उनका डेथ करेगा, फैगोसाइटिस करेगा। सो दिस ऑल विल आल्सो इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ओके, एंड मैंने आपको फिर बताया आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइस को वैजाइना के थ्रू हम यूटेरस में इम्प्लांट करते हैं। ओके, इंडिया में अगर आप देखोगे इट इज वेरी यूजफुल। ओके, एंड ये बहुत से आईयूडी जो होता है, आईयूडी बहुत से फॉर्मेट में मिलता है आपको। आईयूडीज आपको मिलेगा नॉन मेडिकेटेड भी कुछ दिखते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी होता है, एंड उसके साथ हमें हार्मोन रिलीजिंग वगैरह भी मिल जाएंगे कुछ कुछ, एंड कॉपर रिलीजिंग भी होता है, नॉन मेडिकेट में आता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉन मेडिकेट कौन सा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, दैट इज लिपिस लूप। ओके, नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग, कॉपर जिनमें होगा कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड। ओके, हार्मोन रिलीजिंग जैसे प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, LNG-20। ओके, ये सब चीजें। अब आईयूडीज का फंक्शन समझो, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आईयूडीज। आईयूडीज का फंक्शन वो सिमिलर कुछ क्या होता है कि ये सब भी फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करवाता है ना। एंड देन कॉपर आयन, जो कॉपर रिलीज करते हैं, ये क्या करेगा, कॉपर आयन स्पर्म का मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, एट द सेम टाइम उनका फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देगा। ओके, एंड जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये यूटेरस में एक्ट करता है, यूटेरस के जो यूटेरस एंडोमेट्रियम आपको पता है कि ये प्रिपेयर होता है फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, बट ये क्या करता है उस साइट को इम्प्लांटेशन के लिए है ना अनसुइटेबल कर देता है, एंड सर्विक्स को भी हॉस्टाइल बना देता है फॉर स्पर्म्स। ओके, आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस करना चाहते हैं, तो वो लोग आईयूडीज इम्प्लांट कर सकते हैं ना, आईयूडीज को प्लांट कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं अपने यूटेरस में। बट देयर आर अदर थिंग्स लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील इज देयर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील क्या होता है, इसमें स्मॉल डोजेज ऑफ इधर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन फॉर्म यूज करते हैं, है ना। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, है ना, तो इनको हम पील कहते हैं। इन पील में आप देखोगे 21 डेज का साइकिल चलता है, फिर 7 दिन का गैप रहता है, क्योंकि जिस टाइम मेंस्ट्रुएशन चलता है, तो अप्रोक्सीमेटली उसमें लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, तो फीमेल्स अकॉर्डिंग टू दैट पिल्स डेली लेते रहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि हार्मोन, कुछ हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन सिंथेटिक है ना, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन ये आपको ओरली लिया जाता है। ओके, सो ये क्या करता है, दिस फंक्शन ऑफ, अगर पूछा जाए फंक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सो दे इनहिबिट द ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। तो उससे क्या होगा, प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, पिल्स के बहुत लेस साइड इफेक्ट होता है, पिल्स आर विद वेरी लेस साइड इफेक्ट। साहेली इज द मोस्ट कॉमन वन, आई थिंक साहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो अभी मैंने बताया कि हाँ सीडीआरआई में इसको सीडीआरआई ने, है ना, इसको सिंथेसिस मतलब डेवलप किया है सहेली। इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इसमें स्टेरॉइड वगैरह ज्यादा है नहीं, है ना, क्योंकि हाई स्टेरॉइड की वजह से बहुत से चांसेस ऑफ अदर डिजीज भी रहता है। तो इट्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इट्स अ वंस इन अ वीक, ऐसा नहीं कि आपको डेली लेना है, वंस इन अ वीक विथ वेरी लिटिल साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो कभी कभी पूछा जाता है व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट सहेली, दिया जाएगा डेवलप बाय सीडीआरआई एंड ये सब भी होंगे वंस इन अ वीक नॉन स्टेरॉइडल, है ना, पूछे गलत करके आपको वो मार्क करना है। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन प्रोजेस्टेरोन को अलोंग विथ प्रोजेस्टेरोन, और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन के फॉर्मेट में, या फिर इम्प्लांटेशन, ऐसे आपने देखा होगा इम्प्लांट किया जाता है
है ना, सबक्यूटेनियस टिश्यू के मतलब स्किन के अंदर, स्किन के नीचे, है ना, सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट किया जाता है। ओके, सो देयर मोड ऑफ एक्शन सेप्टल फील के तरह ही है, वही सब ओवुलेशन वगैरह नहीं करवाएंगे, देन सर्विक्स को हॉस्टेल कर देगा फॉर रिटार्डिंग और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ओके, ऑल दिस थिंग्स एंड आईयूडीज विद इन 72 आवर्स, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन या फिर आईयूडीज अगर 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, आप मान लो क्वाइटस के वक्त आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया था, बट आफ्टर 72 आवर्स के अंदर अगर इसको लिया जाए, है ना, सो इट विल कॉज वेरी इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्मेट में, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, as they could be used to prevent possible pregnancy or in case of rape or casual unprotected intercourse. Okay, so it's an emergency contraceptive format में use भी किया जाता है. Okay, then the last one method is that is सर्जिकल मेथड्स आर देयर। सर्जिकल मेथड क्या होता है ना, इसमें पक्का स्टेरिलाइजेशन, ये सारे आपने अभी तक जितने भी देखा वो सब के सब रिवर्सिबल है। क्या उसमें आप जब कर रहे हो क्वाइटस उस टाइम ही बस उसको प्रिवेंट कर रहे हो, है ना, बट ये जो स्टेरिलाइजेशन है इसमें क्या किया जाता है कि इन केस ऑफ मेल भास डिफरेंस को कट किया जाता है एंड उनको टाई कर दिया जाता है, एंड फॉर फीमेल आल्सो फैलोपियन टिप को कट एंड तो ओवम सिंथेसिस होगा। ऐसा नहीं कि ओवम सिंथेसिस नहीं होगा, ओवम सिंथेसिस होगा बट ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा। यहाँ पर भी स्पर्म सिंथेसिस होगा लेकिन स्पर्म बाहर नहीं आएगा, तो जो आपको सीमेन मिलेगा उसमें पहले कुछ टाइम तक 3 महीने तक स्पर्म मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पता है एपिडिडाइमिस वगैरह में कुछ ना कुछ स्पर्म रहता है ना, तो वो पहले कुछ 3 महीने मिलेगा, उसके बाद आपको सीमेन में कोई स्पर्म नहीं दिखेगा। एंड इन केस ऑफ फीमेल आपको स्पर्म अंदर जाएगा लेकिन कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि यही बंद है ना। सो सर्जिकल इनोवेशन ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट, इसमें गैमेट ट्रांसपोर्ट बंद होता है, लेकिन एक चीज समझो कि हाँ, अगर इन केस ऑफ मेल भास डिफरेंस कटा जाए तो भासेक्टोमी, एक्टोमी मतलब कटिंग, राइट। इन केस ऑफ फीमेल फैलोपियन ट्यूब इज कट, सो कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। ओके, इन वासेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ भास डिफरेंस इज कट एंड टाइड अप, इन फीमेल आल्सो फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड अप। इट इज वेरी हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है यार, ठीक है, एक बार कर दिया तो रिवर्सिबिलिटी की चांस बहुत कम होते हैं। नसबंदी आपने सुना होगा ना। ओके, अब एक चीज समझो यार कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को जब चूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप खुद से चूज कर रहे हो, मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो है उनका ऑब्वियसली एडवाइस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी आपको पता है कुछ कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, है ना। अगर आप मान लो जो प्रेगनेंसी है वो एक नेचुरल प्रोसेस, तो अगर आप कोई नेचुरल प्रोसेस को ऑब्वियसली अगर आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो, है ना, तो ऑब्वियसली उसके कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं, चांसेस रहता है, जैसे कभी कभी आप, है ना, इल इफेक्ट्स लाइक नॉसिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और ब्रेस्ट कैंसर के जैसे कुछ हाईली इफेक्टिव डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं। ओके, सो टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, जब भी आप कोई कंट्रासेप्टिव यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू शुड नो द चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड कभी कभी क्या होता है एलर्जीज वगैरह भी होते हैं बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों को मेडिकल प्रोफेशनल का एडवाइस लेना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, एंड देन कॉन्ट्रासेप्टिव इज डन। ये कॉन्ट्रासेप्टिव वाला पार्ट है, प्लीज आप जितना बार पॉसिबल हो सके इसको रिवाइज करना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, टॉकिंग अबाउट MTP, so what is MTP? It's the name itself says that is medical termination of pregnancy. Pregnancy को medically terminate कर रहे हो, ठीक है। So it's intentional or voluntary termination of pregnancy before full term, medical termination of pregnancy, MTP. Okay, and MTP is it's also called induced abortion. Abortion का भी खुद से induce कर रहे हैं। Okay, it's also called induced abortion. Then nearly 45 to 50 million MTPs are performed all over the year. Like 1/5 of the total number. अभी 5 में से एक प्रेगनेंसी जो होता है ना, जो कंसेप्शन होता है, वो कौन सी प्रेगनेंसी क्या होते हैं, तो MTP करवाया जाता है, क्योंकि कहीं मान लो चांसेस रहता है जेनेटिक डिजीज के, कहीं मान लो ये सब जो आप सब कॉन्ट्रासेप्टिव लेना भूल गए, है ना, तो वो कपल नहीं चाहता है। तो MTP ऐसा नहीं कि आप खुद से कर रहे हो, तो MTP को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, इसको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल, एथिकल एंड रिलीजियस सोशल इश्यूज वगैरह चल रहा है। लेकिन इंडिया ने MTP को लीगलाइज किया है, बट इन सर्टेन केसेस इसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा है। 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया गया, बट स्ट्रिक्ट कंडीशन दिया गया कि क्या, कि ये कंडीशन वो कंडीशन है
कि यार देखा जाए कि कहीं पर इनडिस्क्रिमिनेट इलीगल ऐसा तो नहीं है कि फीमेल फिटिसाइड है तो उसको एबॉर्शन करवाया जा रहा है। ये सब चीजों को चेक करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन अप्लाई किया गया। ओके, जैसे आप समझो ना कि एमटीपीज क्यों करवाया जाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी, जैसे मान लो कोई कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, या फिर मान लो रेप हो गया, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से, है ना। तो एमटीपीज कुछ ऐसे भी केसेस हैं, जैसे मान लो कोई जेनेटिक डिजीज है जिससे कुछ फीचर्स को या फिर उस मदर को, अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करता है, दोनों को डेथ के चांसेस रहते हैं। सो दिस आर आल्सो सम केसेस व्हेन एमटीपीज आर डन। ओके, MTVs are considered to be safe during first trimester, that is up to 12 weeks. फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स। ओके, सेकेंड ट्राइमेस्टर में और ज्यादा रिस्कियर हो जाता है। ओके, एंड जब भी ये करवाया जाता है एमटीपी, मैक्सिमम केस में देखा गया है कि अनक्वालिफाइड जो होते हैं ना, वो लोग ही ज्यादातर केस में करते हैं। देयर इज अनहाइजीनिक, अनसेफली इट इज डन, सो इट कैन आल्सो कॉज द डेथ ऑफ द मदर इटसेल्फ। ओके, सो ये बहुत ज्यादा फीटल भी है। सो ऐसा क्योंकि आपने देखा है ना, मैंने बताया कि एमनियोसेंटेसिस जो होता है जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू सेक्स डिटरमिनेशन कर सकते हैं, उसको लेकर भी कहीं कहीं पर फीमेल फिटिसाइड को किल करने के लिए एमटीबी किया जाता है। सो दिस इज कंप्लीटली इलीगल। ओके, सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दिस इज डेंजरस फॉर बोथ यंग मदर एंड इट्स फीटस। इफेक्टिव काउंसलिंग किया जाता है ना। इफेक्टिव काउंसलिंग करवाना चाहिए कपल्स का कि हाँ अनप्रोटेक्टेड कॉइटस ना किया जाए, एंड एमपीटीपीज करवाने के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, है ना। एंड अगर कहीं कहीं के ऐसा भी होता है कि उनको लगता है कि यहाँ प्रॉपर केयर नहीं मिलेगा, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए भी वो एमटीपी करवाते हैं। तो अगर प्रॉपर फैसिलिटीज वगैरह होगा, है ना, तो कपल कंटिन्यू भी करना चाहेंगे। सो प्रॉपर काउंसलिंग नीड टू बी डन बिफोर एनी इंड्यूस्ड एबॉर्शन और एमटीपी इज डन। ओके, देन टॉकिंग अबाउट एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दिस आर नथिंग बट वो सब डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिटेड होते हैं, इनको हम वेनेरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस भी कहते हैं। देयर आर सम नेम्स, आपने सुना होगा गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हार्पिस, क्लामाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनासिस। तो क्वेश्चन देगा कि व्हिच इज नॉट अ वीडी और व्हिच इज नॉट एन आरडीआई। ओके, बस इसमें से एड्स वाला जो है सबसे ज्यादा डेंजरस है। ओके, एड्स को हम अलग से डिस्कस भी करेंगे, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है उसमें। ओके, अब जनरली एसटीडीज क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही जाते हैं, लेकिन एचआईवी, हेपेटाइटिस की बी जो है ना, ये सब अदर मेथड्स लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सर्जिकल मेथड्स, और है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फेक्टेड मदर से प्लासेंटा के थ्रू भी पास कर सकते हैं। बट एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हार्पिस एंड एचआईवी, बाकी सारे डिजीज को क्योर किया जा सकता है, बट दिस डिजीजेस कैन नॉट बी क्योर्ड। बट अदर डिजीज कैन बी क्योर्ड अगर इनको आप अर्ली डिटेक्ट कर लो एंड उनको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाता है ना। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, लाइक देयर विल बी इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, हाँ इन्फ्लेमेशन होता है, तो स्लाइट पेन, स्वेलिंग इज देयर इन द जेनिटल रीजन। कभी कभी क्या होता है कि एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम आता है, सिम्टम को हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि यार एसटीडी होगा तो लोग क्या कहेंगे, सोशल स्टिग्मा के लिए हम अवॉइड करते हैं कभी कभी। सो इट शुड नॉट बी डन, है ना। हमेशा हमें जब भी कोई ऐसा अगर कुछ इन्फेक्शन दिख रहा है, ऐसा कोई सिम्टम दिख रहा है, वी शुड कंसल्ट टू द मेडिकल। एंड यार इसलिए मतलब अवेयरनेस इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि अगर आप मान लो प्रॉपर टाइम पे डिटेक्शन नहीं करवाते हो, दिस विल कॉज कॉम्प्लिकेशंस। सच कॉम्प्लिकेशंस में भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बार्थ, एबॉर्शन, फीमेल एंड इनफर्टिलिटी एंड कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं इन लेटर केसेस, अगर पहले डिटेक्शन ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए। ओके, सो दिस कैन बी प्रिवेंटेड, अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर प्रोग्राम आरसीएच के अंडर आता है। ओके, बट जनरली जो ये एज है ना 15 to 24, मैंने जो बताया ना, ये जो अर्ली स्टेज का एज है, दिस एज इज वेरी, मतलब ये एज बहुत ज्यादा, इस एज में ही ये बहुत ज्यादा हाई रिपोर्ट मिला है ना। सो पैनिक करने की कोई बात नहीं है, अगर कुछ चीजें आप फॉलो करते हो तो यू कैन अवॉइड एसटीडीज, लाइक अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, एंड यूज ऑलवेज कॉन्डम्स, है ना। कॉन्डम्स एसटीडी या फिर एसटीडीज के हाथ से प्रिवेंट करते हैं, सो यूज कॉन्डम्स। ओके, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर, है ना, फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट।
ओके, फॉर एनीथिंग, किसी भी एसटीडीज को हम क्लियर अगर कंप्लीट ना भी कर पाए, लेकिन वी कैन, है ना, आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो प्रिवेंशन करना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये मेथड्स फॉलो करो। ओके, अगर आप ये फॉलो करते हो जब भी, है ना, सो यू शुड ऑलवेज फॉलो दिस। एंड उसके बाद भी अगर होता है किसी रीजन की वजह से अदर मेथड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह कुछ भी है, तो इन दैट केस अर्ली डिटेक्शन करना, फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसको अगर अर्ली स्टेज में किया जाता है तो दे कैन बी कम्प्लीटली क्योरेबल। बट जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह ये सब कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, बट उनमें उनके इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जा सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज इनफर्टिलिटी। What are the infertility and what are the methods by which we can overcome infertility? All right. So, like, infertility is nothing but unable to produce children in spite of unprotected sexual position. मतलब sexual intercourse वो लोग कर रहे हैं, with unprotected sexual intercourse is going on, but कोई children produce नहीं हो रहा है. Okay, so ज्यादातर केस में इंडिया में फीमेल को ब्लेम किया जाता है, बट मोर ऑफन मेल पार्टनर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है। ओके, सो अगर प्रॉपर स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट्स, जैसे आपने देखा होगा इंफर्टिलिटी क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, वो लोग इसे डायग्नोस करते हैं एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, करेक्टिव ट्रीटमेंट्स टू बी डन, राइट। अगर कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो कपल्स को कहा जाता है दे कैन अंडरगो मेथड दैट इज कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें हम जो नेचुरली नहीं हो रहा है उसको कुछ टेक्नोलॉजीज के थ्रू करवाया जाता है। सो इन दिस केस वी कैन अंडरगो, लाइक हम क्या करते हैं, एग एंड ओवम को इन वीवो भी कर सकते हैं, इन वीवो एंड इन विट्रो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब ओटी, देखो ओटी है तो ये आउट, मतलब आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन विल बी डन, इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी विल बी डन। ऑलराइट, सो इन दिस केस क्या करवाया जाता है कि इन विवो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, सॉरी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब आउटसाइड रिजल्ट, इसमें क्या करवाया जाता है, पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने क्या किया, डोनर बॉडी से, है ना, डोनर मेल जो है उससे कलेक्टेड करवाया गया स्पर्म को, एंड फीमेल और डोनर जो वाइफ और डोनर फीमेल है उससे एक को लिया गया। फिर इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद उससे उसमें एम्ब्रियो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, है ना, जाइगोट या फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, तो फिर इस एम्ब्रियो को हमने क्या किया, ट्रांसफर। सो देयर आर वेरियस मेथड जिसमें हम अर्ली एम्ब्रियोस या फिर जाइगोट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जाइगोट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, आप क्या कर सकते हो, जाइगोट, क्योंकि आपको पता है जाइगोट कहाँ फॉर्मेशन होता है, नेचुरली यूटेरस में होता है, तो यूटेरस में डायरेक्टली इसको ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, अर्ली एम्ब्रियोस तब तक 8 ब्लास्टोमियर्स, बट मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स जब होते हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स हमको पता है कि हाँ यूटेरस के अंदर आ जाता है, तो इन दैट केस वी विल डायरेक्टली इम्प्लांट इन द यूटेरस, दैट इज कॉल्ड इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ओके, एंड जो एम्ब्रियो इन विवो फर्टिलाइजेशन में बन जाए, है ना, जो मान लो इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन को ऑलरेडी फीमेल बॉडी के अंदर ही करवाया जाता है, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर ही, मतलब बाहर से हम इंजेक्ट कर रहे हैं स्पर्म को या फिर, है ना, करवा के, लेकिन अंदर ही विद इन द फीमेल बॉडी इन विवो फर्टिलाइजेशन गोइंग ऑन। ओके, अब ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब, है, ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना इन विवो के अंदर आ रहा है, राइट। सो व्हाट कैन दिस प्रोसेस कॉल्ड, ओवम को ट्रांसफर कर रहा है इनफिट, तो गैमेट को ट्रांसफर कर रहा हूँ इंट्रासेल्युलर, तो GIDFT, गिफ्ट। ओके, ये भी कुछ मैथड्स होते हैं जो फीमेल मान लो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका जो एंडोमेट्रियम है या फिर यूटेरस है दैट इज कैपेबल ऑफ चाइल्ड, है ना, वो फर्टिलाइजेशन या फिर अदर प्रोसेस जो है, लाइक वो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है लेकिन उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैन, इट कैन लीड, इसमें फर्टिलाइजेशन एंड अदर बर्थ प्रोसेस जो है वो सब हो सकता है, बस ओवम नहीं बन रहा है, गैमेट नहीं है, तो इन दैट केस वी विल इंजेक्ट द गैमेट, है ना। एंड देयर आर वेरियस मेथड्स इसमें डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में, है ना, इन विट्रो आउटसाइड, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कुछ मेथड्स होता है जहां पर डायरेक्टली स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन इज देयर, है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहाँ होता है, जब मान लो उस मेल पार्टनर का इंसेमिनेशन इंसेमिनेट बहुत लो स्पर्म काउंट है या फिर इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट, इन दैट केस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है कोई हेल्दी डोनर, है ना, आपने सुना होगा स्पर्म डोनर, विकी डोनर एक मूवी आया था, है ना, स्पर्म डोनेशन को लेकर। सो वो डोनर से कलेक्ट किया जाता है, उनको आर्टिफिशियली यूटेरस या फिर वेजाइना के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, दिस इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, दिस विल कम अंडर इन विवो, राइट, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन।
ये कुछ मेथड्स होते हैं, है ना जी, लेकिन ये मेथड्स यार बहुत ज्यादा हाई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है एंड एक्सपेंसिव मेथड्स होते हैं, तो नॉट एवरीवन कैन, ऑब्वियसली हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बट यार कुछ अगर आप, यार कुछ इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स भी होते हैं कि खुद का बच्चा नहीं है ये वो, है ना। बट यार आप अगर देखोगे ना, तो ऐसा अगर आपको बच्चा ही चाहिए ना, अल्टीमेट एम क्या है, चिल्ड्रन ही लेना है, तो इंडिया में बहुत से ऐसे बहुत से ऑर्फन है ना, बहुत से अनाथालय हुए हैं, आप किसी को भी जाके डायरेक्टली उनको अडॉप्ट कर सकते हो, है ना, थ्रू सम लीगल अडॉप्शन मेथड्स आर देयर। क्योंकि उससे क्या होता है कि उसको भी एक प्रॉपर पेरेंट्स मिल रहे हैं, आपको एक चाइल्ड चाहिए था, चिल्ड्रन चाहिए था, तो वो भी मिल रहा है ना। सो वेरी इट्स अ वेरी गुड सोशल वर्क, है ना। जो पर्सन्स उनको ये भी काउंसलिंग करवाया जाता है, ये पॉसिबल अगर वो चाहते हैं वो अडॉप्ट भी कर सकते हैं, है ना, लीगल अडॉप्शन इज अवेलेबल, ऑलराइट। एंड इसको प्रमोशन भी करना चाहिए, इससे ऑर्फन जो चिल्ड्रन है उनके बहुत हेल्प होता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ अगर एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो आप देखो, व्हाट डू यू थिंक सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑन सोसाइटी। तो पहले आपने समझा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है ना। देन उसके अगर आप मैं बताऊं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो यार रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें सारे रिप्रोडक्टिव जितने भी एस्पेक्ट्स है, बी फिजिकल, है ना, देन सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल, तो इससे ऑल एस्पेक्ट्स आर कवर्ड अंडर दिस। तो इसका सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली है, बहुत से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह, अनवांटेड प्रेगनेंसी, सेक्सुअल एब्यूज, इन सब को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करना, यूथ के अंडर, है ना, रिप्रोडक्शन को लेकर उनको सेक्स एजुकेशन देना, प्रॉपर गाइड अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, एसटीडीज के बारे में अवेयरनेस करना। देन जो मोस्ट सस्केप्टेबल एज ग्रुप है उनको, है ना, देन कुछ कपल्स को अपने फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना। देन ओके, ऑल दिस थिंग क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ अनकंट्रोल, ताकि हाँ अनकाउंटेड पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह ना हो, ठीक है। एंड यूजिंग ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, देन इनफर्टिलिटी वगैरह, ये सारे चीजें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आते हैं, जितने भी आपने पढ़ा, एमटीपी भी, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह सब, मतलब इनफर्टिलिटी, एडॉप्शन वगैरह सब कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर आ रहे हैं। ओके, सच इज द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हिच नीड टू बी गिवन। अगर एस्पेक्ट की बात किया जाए तो एस्पेक्ट्स में क्या क्या आएगा, एस्पेक्ट्स इफ आई से देयर विल बी अवेयरनेस, अवेयरनेस अवेयरनेस के साथ साथ अवेयरनेस रिगार्डिंग क्या, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ, देन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना, जो अभी एडोलेसेंस है उनको एडोलेसेंस के बारे में बताना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, देन हाइजीनिक एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, एसटीडीज के ट्रांसमिशन वगैरह, ठीक है। देन प्रॉपर सेक्स एजुकेशन एंड जो सेक्स रिलेटेड मीथ वगैरह है उनको लेकर क्लियर करना है स्कूल में, ठीक है। देन पीपल को अवेयरनेस करना अबाउट पोस्ट नेटल मैटरनल केयर, प्रेगनेंट केयर, प्रेगनेंसी केयर कैसे करना है, ऑल दिस थिंग्स। देन प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, है ना, देन इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड जो मटेरियल वगैरह चाहिए इनको सप्लाई करना। एंड ऑल्सो देयर आर वेरियस सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स वगैरह, फैमिली प्लानिंग, या फिर जो ये सब जो भी इश्यूज वगैरह इससे रिलेटेड आता है उनको लेकर भी एक प्रॉपर क्या करना, सपोर्ट देना, है ना, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम द सोशल साइड ऑल्सो। इस सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल, ऑब्वियसली इट इज नेसेसरी, क्योंकि सेक्स रिलेटेड जैसे कुछ मिसकॉन्सेप्शन होता है ना, इन दिस एज में, इस स्कूल लाइफ में, इस एज में ही मिसकॉन्सेप्शन होता है, उस अनहाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस की वजह से एसटीडीज वगैरह के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर अवेयरनेस अबाउट सेल्फ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर प्रॉपर नॉलेज, एडोलेसेंस को लेकर नॉलेज, जो मीथ्स वगैरह है उनको लेकर, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह एंड ऑल, इन सब को लेकर भी हाइजीनिक प्रैक्टिस, ऑल दिस आर अंडर सेक्स एजुकेशन। ओके, डू यू थिंक दैट रिपोर्टेड हेल्थ इन कंट्री हैज इंप्रूव्ड इन 50 इयर्स? क्या अब तक इंप्रूव हुआ है? ऑब्वियसली वी हैव इंप्रूव, हमने बहुत से ज्यादा, है ना, हमने अभी आपने देखा होगा चाइल्ड इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है, पोलियो वगैरह, तो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन वगैरह करवाया जाता है, पोस्ट नेटल केयर अच्छा हुआ है, मेडिकल असिस्टेंस बढ़ा है ना, मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी के चांसेस हाई हुआ है, और बताओ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट गए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी घट गया है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यूजेस अभी बढ़ा है, देन एसटीडीज के चांसेस भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ओबेसिटी बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको प्रिवेंशन भी सीख रहे हैं। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव के यूजेस भी हमने सीखा है, सो ऑल दिस हैव इम्प्रूव्ड
What are the suggested reasons for population explosion? एक तो वो एक एक होता है कि ना हमारे then life longevity is there, that maternal mortality rate, then medical assisted delivery के chances increase हुआ है, okay, and also हमारे मेडिसिन लाइन में बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने की वजह से है ना, तो लाइक बहुत सारे डिजीज वगैरह कंडीशन, तो रिप्रोड्यूसिबल एज में पॉपुलेशन बढ़ गया है, सो दैट इज लीडिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, व्हाट आर द इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाइड? ऑब्वियसली इट इज कम्प्लीटली जस्टिफाइड, क्योंकि आपको पता है अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे सो दिस विल कॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से यार क्या होगा कि देयर विल बी लाइक अगर हम कंट्रोल नहीं करते तो जो बेसिक नीड्स है ना, क्लोथ, क्लॉथ, फूड वगैरह, ये सारी चीजें फिर क्या होने लगते हैं, स्कैर्सिटी हमें देखने को मिलेगा. ओके, दैट इज समथिंग. रिमूवल ऑफ गोनाड कैन नॉट बी जस्टिफाइड कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन. रिमूवल ऑफ गोनाड्स को हम नहीं कह सकते, क्योंकि गोनाड्स का सिर्फ फंक्शन गैमेट प्रोड्यूस करना है नहीं, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा हार्मोनल हार्मोन्स भी करते हैं जो हमारे बेसिक है ना मेटाबॉलिक फंक्शन को भी कंट्रोल करते हैं. जैसे एस्ट्रोजन वगैरह देखो कि एस्ट्रोजन अगर नहीं रहता तो बोन ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह के चांसेस रहते हैं. सो गोनाड को रिमूव करना इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन. यस, आप गैमेट का प्रिवेंशन कर सकते हैं ना, ट्रांसपोर्ट लाइक वेस्टेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी करके, लेकिन गोनाड का रिमूवल इज नॉट अ गुड ऑप्शन. ओके, देन एमनियोसेंटेसिस इज बैन. व्हाई इज बैन इज नेसेसरी? क्योंकि एमनियोसेंटेसिस से एग्जामिनेशन किया जाता था, देन अगर फीमेल फीटस होता था तो फीमेल फीटिसाइड के चांसेस हाई होते थे. ओके, तो दिस वन इज बैंड प्रॉपर्ली. Suggest a method to assist infertile couples to have children. There are in vitro fertilization, in vivo fertilization. In vivo में artificial insemination आता है, फिर गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर आता है, ये इन विवो में आता है. ओके, इन विट्रो में आता है जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह, देन इंट्रा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ओके, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये सब ठीक है. सजेस्ट अ मेथड टू असिस्ट, ये बताया. देन व्हाट आर द measures one can take to prevent the contracting STDs? STDs को प्रिवेंट करने के लिए जो मैंने बताया ऑब्वियसली उनको कर सकता है, जैसे प्रिवेंटिंग लाइक अवॉइडिंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, है ना, अवॉइडिंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स या फिर अननोन पार्टनर के साथ सेक्स करना. देन यूजेस ऑफ कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्स, ओके, ये सब पार्टनर्स. एंड ऑल्सो अगर कहीं पर कोई सिम्टम दिखता है, कोई डाउट आता है, प्लीज चेक है ना मेडिकल प्रोफेशनल, है ना, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो पाए एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी डन. ऑलराइट, दिस आर सम मेथड. स्टे ट्रू और फॉल्स एंड विथ एक्सप्लेनेशन. लाइक यू सी देयर आर केसेस जैसे abortion could happen spontaneously. Abortion spontaneously हो सकता है क्या? हाँ, obviously can be possible in certain STDs, in certain STDs and also certain cases जब ectopic pregnancy वगैरह होता है ना, या फिर कोई disease condition में भी abortion होने के chances रहते हैं. Infertility defined as inability to produce a viable offspring is always due to abnormality in female partner. Obviously false male partner में भी defect होने की वजह से हो सकता है. ऐसा तो नहीं है सिर्फ फीमेल ही प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है. So this one is false, this one is true. Complete lactation could help in natural method of contraception. Yes, but up to 6 months. Okay, this is not complete. This is false because up to 6 months it is 6 months तक ही ये lactation में पीरियड चलता है, उसके बाद ये इफेक्टिव नहीं है. Up to 6 months. Creating awareness about sex-related aspects in an effective method of to improve reproductive health of the people. Yes, this is true. अवेयरनेस क्रिएट करना ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है. ओके, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये गलत है, इसको करेक्ट करना. सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन. नो, गैमेट के फॉर्मेशन को नहीं प्रिवेंट करता है, दे प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट. फॉर्मेशन वगैरह सही चलता है. ओके, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल. नो और नॉट ऑल. व्हाट आर ऑल एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल herpes and HIV. Oral pills are very popular among rural women. No, oral pills are not very popular.
ओरल पिल्स वेरी पॉपुलर है इन अर्बन वुमेन्स. ओके, गिवन है एनसीईआरटी में, पढ़ लेना. इन ईडी टेक्निक्स embryos are always transferred to uterus, not always. लेस देन 8 सेल स्टेज होता है मोडुला का, या फिर जो जाइगोट है उनको डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है. एंड मोर देन 8 केस में यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है. ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप इट्स क्लियर. ओके, एंड कुछ बेसिक चीजें ही थे, है ना, बस. और यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, जैसे यहाँ पर एक प्रॉपर इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन गिवन है, राइट. एंड इनेबिलिटी, अगर पूछा व्हाट इज इनफर्टिलिटी, इट इज inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation. Okay, this one is an important point. Then उसके साथ मैंने आपको STDs के अर्ली स्टेजेस एंड लेट स्टेजेस बता दिया. ओके, MTP देख लेना, MTP वाला पार्ट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यार ये वाला कॉन्ट्रासेप्टिव वाला पार्ट. ओके, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इससे क्वेश्चन एक आ ही रहा है ना, उसके बाद बाकी पार्ट के उसके बाद पहले चांसेस रहता है कि इससे ही क्वेश्चन आए. तो देयर आर मेथड्स लाइक नेचुरल मेथड्स डिस्कस किया हमने, पीरियोडिक एब्स्टिसेंस एंड कोइटस इंटररप्टस मेथड, विजुअल मेथड, देन बैरियर मेथड में कॉन्डोम, डायफ्राम, ये सब आया. ओके, देन आईयूडीज का हमने देखा, आईयूडीज का फंक्शन भी डिस्कस किया. ओके, देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड इंजेक्टेबल आल्सो, इम्प्लांट्स का भी फंक्शन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसा ही होता है. ठीक है, आईयूडीज में भी डिफरेंट टाइप के आईयूडीज आते हैं, हार्मोनल आईयूडीज, कंपासिटेड आईयूडीज. ओके, सर्जिकल मेथड जैसे वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. अगर वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी लेकर कंफ्यूजन रहता है, बट मैं क्लियर कर दूं, एक चीज समझो, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी हम कर क्या रहे हैं. आप देखो यहाँ पर गोनाड का रिमूवल नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, जो ट्रांसफरिंग है ना गैमेट को, जो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, जैसे वास्ट डिफरेंस इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल के फैलोपियन ट्यूब, इनमें कट किया जाता है. सो क्या होता है कि गैमेट प्रोड्यूस होता है, इसमें गैमेट हार्मोन वगैरह सब प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो गैमेट है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है ना. सो अल्टीमेटली गैमेट का ट्रांसफर अफेक्टेड हो रहा है, बट गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो, मतलब नहीं प्रिवेंट होता है. सो देयर विल बी गैमेट फॉर्मेशन कंटिन्यूड. ओके, एंड वैसेक्टोमी इंस्टेंटली ये इफेक्टिव नहीं होता है, आफ्टर 3-4 मंथ्स इट इज इफेक्टिव, बट ट्यूबेक्टोमी इज इंस्टेंटली इफेक्टिव. ये एक चीज देख लेना. एंड उसके साथ अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो ये वाला इनफर्टिलिटी में ये इन विवो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, ये दोनों को मिक्स करके दिया गया है. ठीक है, अगर आपको लगेगा ये वाला पॉइंट किसका है, तो एक बार ये मैं फ्लो चार्ट बना के डिस्क्राइब कर देता हूँ. जैसे देखो, दो कंडीशन हो सकते हैं, एक हो सकता है इन विट्रो एंड इन विवो. इन विवो मतलब इनसाइड द सेल, राइट, इनसाइड द सेल. एंड इन विट्रो मतलब आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल. इन विट्रो, नाम में इन विट्रो, आउटसाइड सेल. ठीक है, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि हम टेस्ट ट्यूब के अंदर बाहर से ओवम को एंड बाहर से स्पर्म को ट्रांसफर करके यहाँ पर ही हम इसको फर्टिलाइजेशन कराएं. फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है ना. तो ये टेस्ट ट्यूब यही प्रोग्राम के अंदर आता है. अब ये जो जाइगोट बन रहा है, अगर ये जाइगोट या फिर लेस देन 8 मोडुलर स्टेज तक हम क्या करते हैं, इसको आपको पता है लेस देन 8 स्टेज तक कहाँ रहता है, फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना. ओके, एंड इन केस ऑफ मोर देन 8 हम इसको डायरेक्टली यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं. तो अगर यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. अगर यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर. तो ये किसके अंदर आ रहा है, आईवीएफ प्रोग्राम के अंदर, इन विट्रो के अंदर. ओके, एंड इसमें ये जो मेथड है ओवुलेशन का, ये डायरेक्टली ऐसे भी किया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे मेथड होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट ओवम में स्पर्म का इंजेक्शन करवाया जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. आईसीएसआई भी तो इसके अंदर आएगा. ओके, आईसीएसआई भी इसके अंदर आ रहा है. ओके, तो यहाँ पर कौन से मेथड आएगा, यहाँ पर क्या है कि वो फीमेल वो क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन करवा सकती है ना. चाइल्ड बर्थ के बाकी प्रोसेस जो है वो प्रेगनेंसी के बाकी प्रोसेस उसमें कंटिन्यूड है, बस वो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा. तो इन दैट केस हम बाहर से ओवम को इंजेक्ट करते हैं, है ना, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर. इसमें क्या होता है कि कभी कभी डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है ना, डायरेक्टली बाहर वेजिना में दिया जा सकता है, या फिर डायरेक्टली यूटेरस में पहुंचा दिया जाए, तो इसको कहते हैं हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, है ना. IUI, AI, GIFT, ये सब इन विवो के अंदर आ रहा है. ओके, दीज आर सम मेथड्स टू
इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट, मतलब इनफर्टिलिटी को अगर इनफर्टिलिटी ट्रीट नहीं किया जाए तो ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के अंदर आता है। ओके, एसटीडीज वगैरह में यार ये चीजें मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे आप इनके थोड़ा पॉजिटिव एजेंट देख लेना एक बारी, मैं कभी कभी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ओके, एंड एमटीपी का बताया, कॉन्ट्रासेप्टिव इज क्लियर। एंड फास्ट वाला पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं, बस देख लेना कि व्हाट आर द हमें क्या क्या आता है आरसीएच के अंदर, है ना, एंड क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब उसके अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करवाया गया। इम्प्लीमेंटेशन वाला एक पार्ट यहाँ पर गिवन है, तो ये वाला देख लेना। ओके, दैट्स ऑल। यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बस कोशिश करना इसके ऊपर रीड करके फिर जो पीवाईक्यूज वगैरह अटेंड कर लेना। ओके, एंड डिस्कसिंग अबाउट दिस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स हमने डिस्कस कर लिया। एंड ओके, दैट्स ऑल। तो आई होप इट्स क्लियर। प्रॉपर रीड करने के बाद भी अगर आप एक्सरसाइज को कवर करते हो तो इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, चलो, दैट्स ऑल देन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप द सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। ओके, प्लीज एनसीईआरटी को रीड करना इन चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने के चांसेस रहते हैं। एंड द क्वेश्चंस आर आल्सो डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन एनसीईआरटी को लिंक करोगे तो ही पूछा जाता है। जैसे ये आईबीए वाला पार्ट या फिर वो पहला वाला पार्ट, इसमें चांसेस रहते हैं एसोसिएशन टाइप के क्वेश्चन बनने के। ओके, सो ट्राई टू रीड एनसीईआरटी मैक्सिमम टाइम पॉसिबल। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए उसके यूजेस, है ना, उसके क्या फंक्शन है, एंड एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे एक बारी। ओके, चलो, थैंक यू।